आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का सिवान दौरे का। प्रधानमंत्री मोदी जी सिवान दौरे पर कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साधा, लेकिन कुछ अहम सवालों से किनारा कर लिया। नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और आरजेडी पर आरोप लगाया है कि वो दोनों ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। लेकिन हमारा सवाल प्रधानमंत्री मोदी जी से है कि पिछले 20 साल से बिहार में उन्हीं की पार्टी की सरकार है, एनडीए की सरकार है। फिर प्रधानमंत्री मोदी जी को जवाब देना चाहिए कि पिछले 20 साल में बिहार कितना तरक्की किया और कितना बर्बाद हुआ। 2005 से लेकर अब तक बिहार में ज़्यादातर वक्त एनडीए की ही सरकार रही है, तो फिर सड़क, स्कूल, स्वास्थ्य और रोजगार की हालत पर जवाबदेही किसकी बनती है, बताइए प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री मोदी ने डबल इंजन सरकार की तारीफ की, लेकिन ये नहीं बताया कि बिहार आज भी देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। बिहार की जनता अब सवाल पूछ रही है, मोदी जी जब पिछले 2 दशकों से बिहार पर आपका ही राज है, तो सवाल कांग्रेस और आरजेडी से क्यों करते हैं। बिहार आज भी सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, स्कूल ड्रॉप आउट और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी से जूझ रहा है, और इसके लिए 20 साल पुरानी सरकार जिम्मेदार नहीं तो फिर कौन जिम्मेदार है। मोदी समर्थक कहते हैं डबल इंजन जरूरी है, तो वही विरोधी कहते हैं डबल इंजन सिर्फ भाषणों में है, ज़मीनी हकीकत पर कुछ अलग ही है। तो आज का सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार की जनता सिर्फ भाषणों से संतुष्ट है या फिर बिहार के विकास के लिए भी मोदी जी से सवाल करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सिवान को दी 5700 करोड़ रुपए से ज़्यादा की 28 परियोजनाओं की सौगात। इसमें रेल, सड़क, पानी, बिजली से लेकर ग्रामीण विकास तक शामिल है। मोदी ने गोरखपुर पाटलिपुत्रा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। वहीं सारण के मढ़ौरा में बने रेल इंजन को गिनी यानी अफ्रीका भेजा गया। मेक इन बिहार का गौरव। नल जल योजना के तहत 4.5 लाख परिवारों को पहली बार मिलेगी शुद्ध पानी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 53,000 से अधिक नए घरों की पहली किस्त भी जारी की गई। बिहार में बीते 10 वर्षों में बनी 55,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कें। एनडीए की सरकार ने विकास की रफ्तार को नई दिशा दी है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी जनसभा को संबोधित करते हुए अपने पार्टी की तारीफ किया है। पीएम मोदी ने मंच से कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला बोला है। बिहार के लोगों को अब लालटेन और पंजा नहीं, रोशनी की विकास चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने भी साझा मंच से पीएम मोदी का आभार जताया और कहा कि बिहार की बदली तस्वीर एनडीए की नीयत और नीति का नतीजा है। बिहार में अब चुनावी हवा बन रही है, पर जनता किसके साथ जाएगी ये तय होगा आने वाले दिनों में। लेकिन लालटेन और पंजे वाले कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वो कहते हैं परिवार का साथ, परिवार का विकास। इनकी राजनीति का कुल जमा निचोड़ यही है, अपने अपने परिवारों के हित के लिए ये देश के, बिहार के करोड़ों परिवारों का अहित करने से भी नहीं चूकते हैं। खुद अभी आपने सुना प्रधानमंत्री मोदी जी ने परिवारवाद पर आरजेडी और कांग्रेस को कितना खरी खोटी सुनाया। लेकिन अब हम प्रधानमंत्री मोदी जी की पार्टी का पोल खोलते हैं। चलिए जानते हैं बीजेपी के परिवारवाद में कितना नेता शामिल हैं। भारतीय जनता पार्टी अक्सर परिवारवाद की राजनीति को लेकर कांग्रेस, आरजेडी, सपा जैसी विपक्षी पार्टियों की आलोचना करती है, लेकिन हाल के वर्षों में खुद बीजेपी पर भी परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगते आए हैं। आइए जानते हैं बीजेपी में परिवारवाद से जुड़े कुछ अहम तथ्य। बीजेपी दावा करती है कि खुद गैर परिवारवादी पार्टी बताती है और कहती है कि यहाँ योग्यता के आधार पर लोग आते हैं। हकीकत कुछ और ही है। कई वरिष्ठ बीजेपी नेताओं के बेटे, बेटियाँ, रिश्तेदार आज भी महत्वपूर्ण पद पर चुनाव लड़ चुके हैं। पहले अमित शाह जी से शुरुआत करते हैं। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक अमित शाह जी का बेटा जय शाह, जो कि बीसीसीआई के सचिव और क्रिकेट प्रशासन के सबसे ऊंचा पद पर तैनात है। उन्हें इतनी ऊंची जिम्मेदारी उनके पिता की राजनीति ताकत से जोड़कर भी देखा जाता है और राजनीति के बदौलत ही उनको मिला है। दूसरा है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, पूर्व भाजपा अध्यक्ष। इनका बेटा पंकज सिंह उत्तर प्रदेश के नोएडा से विधायक, बीजेपी के नेता भी हैं। वसुंधरा राजे, दुष्यंत सिंह। वसुंधरा राजे राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही। दुष्यंत सिंह बार बार सांसद बने, बीजेपी के प्रमुख युवा चेहरों में से एक है। शिवराज सिंह चौहान, कार्तिक सिंह
मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कार्तिक सिंह बीजेपी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और राजनीति में सक्रिय नजर आते हैं। यही नहीं दोस्तों, बिहार की बात करें तो बिहार से रामविलास पासवान जी, उनका लड़का चिराग पासवान जो कि हाजीपुर से सांसद हैं, उनका चाचा भी हैं, उनका पूरा परिवार बीजेपी में जुड़ा हुआ है। वो सब परिवारवाद में नहीं है प्रधानमंत्री जी। ऐसे कई अभी बहुत नेता हैं जो बीजेपी में अपने परिवारवाद पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी को सिर्फ कांग्रेस, आरजेडी और सपा जैसी कुछ पार्टियों नज़र आती है। बीजेपी में ऐसा कोई है ही नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री जी का कहना है। बीजेपी भले ही परिवारवाद मुक्त राजनीति का दावा करती हो, लेकिन ज़मीनी सच्चाई यह है कि वहाँ भी परिवारवाद मौजूद है, बस उसका रूप थोड़ा अलग है और कम दिखाई देने वाला है। खास बात यह है कि बीजेपी में परिवारवाद खुलकर नहीं बल्कि धीरे धीरे और रणनीति से सामने आते हैं। 20 साल पहले के बिहार की बदहाली सिर्फ किस्सों और कथाओं में ही सुनी है। उन्हें बहुत अंदाजा नहीं है कि जंगल राज वालों ने बिहार की क्या हालत बना दी थी। जिस बिहार ने सदियों तक भारत की प्रगति को नेतृत्व दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या कहा? बिहार को किसने बर्बाद किया है? तो हमारा सवाल प्रधानमंत्री जी से है। प्रधानमंत्री जी, क्या भूल रहे हैं पिछले 20 साल से बिहार में आपकी सरकार है, तो क्या आप 20 साल में जंगल राज मुक्त नहीं कर पाए? अभी भी चौक चौराहों पे गोलियां बरसाती है, दिन दहाड़े लूट हत्या हो जाती है। राजधानी में वीआईपी कॉलोनी में दिन दहाड़े गोलियां बरसाई जाती है। क्या ये जंगल राज का जीता जागता सबूत नहीं है? आप सिर्फ राजनीति करने आते हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली के टाइम। उसमें पूरी बस में भरकर महिलाओं को लाया जा रहा है। महिलाओं का कहना है कि हम सेविका हैं और हमें कहा गया है कि जितना भी सेविका है वो सब बस में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी का रैली में शामिल हो। अपना यूनिफॉर्म कोड में नहीं, नॉर्मल जो आप घर पे कपड़े पहनते हैं उसमें आए। ये है बिहार का प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली से संबंधित कुछ तथ्य। अक्टूबर या नवंबर में बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सारी पार्टियां जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। कुछ पार्टी नए भी आए हैं, जैसे जन सुराज प्रशांत किशोर की पार्टी, जो कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर निशाना साध रहा है और दावा कर रही है कि हम पूर्ण बहुमत से हमारी सरकारें बनेगी। लेकिन चुनाव के बाद नतीजा आएगा तो पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी पूर्ण रूप से सरकार बन रही है। दोस्तों, बिहार चुनाव पर अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।